एक बार फिर से स्वागत है आपका MSG फैन का यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको करवाते हैं सच से रूबरू। सर आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह इंसा, जिला आगरा, यूपी से हूँ। जी सर। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो आज से करीबन 10 साल पहले क्वालिफाई हो चुकी है। और मैं डेरा सच्चा सौदा से लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, आप 20 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आज किस इवेंट पे यहाँ पे आप आए हुए हैं बताइए। हमारा मेन उद्देश्य तो वैसे तो हम हर बार ही आते हैं, जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है, तो और भी अपने मानवता भलाई के कार्य हैं वो हम जैसे बढ़ चढ़ के करते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम अटेंड करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मानवता भलाई के अपने डेरा सच्चा सौदा के 135 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, जिन्हें हम बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और इस समय भी हम अभी जो आए हैं, तो 2 दिन पहले हमने एक गरीब जो महिला थी जिसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था और काम करने में असमर्थ था वो, तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसका हमने अभी मकान बना के दिया है। और एक दिन में, मात्र एक दिन में उनका पूरा जो सपनों का घर होता है वो हमने पक्का बना के दिया। वो कच्चे में रहती थी तो बहुत ही दिक्कत थी उनकी, और निर्धन थी बेचारी, उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो ऐसे मानवता भलाई के कार्य हमने बहुत किए हैं। आपको ये सब करने की शिक्षा कौन देता है, किसकी प्रेरणा से मिलता है? अरे बचपन से ही हम वैसे तो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम नाम चर्चाओं में जाते, सत्संगों में आते, तो हमें गुरुजी से अट्रैक्टिव हुए और हमने शुरू से ही नशा करना बंद कर दिया। तो हम आभारी हैं डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, जिन्होंने हमें सच के रास्ते पे चलाया, नेकी का पाठ पढ़ाया। और अच्छे जितने भी कार्य हैं मानवता भलाई के वो हम करते हैं, औरों को भी प्रेरणा करते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा पे चलते हुए आज हमने लगभग 14वीं बार हमने अपना ब्लड डोनेशन भी किया है, जो कि गरीब लोगों में हम करते रहते हैं। और भी यहाँ से हम लोगों को भी संदेश देते हैं कि भाई आप मानवता भलाई के कार्य करें। जो इस समय की यूथ हैं तो वो नशे के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं, मतलब, तो हम उनको जागरूक करते हैं कि आप इस नशे को छोड़ो। नशे को अगर आप छोड़ोगे तो घर में से गंदगी जाएगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी। जो आप बेस्ट करते हो, गंदगी खाते हो, उससे भी बचोगे, सेहत भी अच्छी होगी। तो वो सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उनको अच्छाई की राह पर चढ़ाते हैं। और हम अपने जो साथी हैं, जो साथ में पढ़े थे, उन्हें यार दोस्त कहते हैं, अपने सामूहिक होते हैं, उनको भी, वो भी हमसे काफ़ी प्रभावित हैं। और लगभग 50% हमने ऐसा करके भी दिखाया है कि उनको हमने नशे से बिल्कुल दूर रखा है। और घर परिवार में भी हम बहुत सुख शांति से रहते हैं, अपने मालिक के प्यार मोहब्बत की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से, इनके मार्गदर्शन की वजह से। तो आपका पूरी फैमिली ही डेरा से जुड़ी है या फिर आपके लिए थे? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा पूरा परिवार ही डेरे से जुड़ा हुआ है। और अब से नहीं, सन 1995 में। तो इस बीच आपकी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वे कितनी सेफ हैं यहाँ डेरा सच्चा सौदा में? हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारा एक पूरा गांव है छोटा सा, तो उसमें हम ज़्यादातर गुरुजी की प्रेरणा पे चलते रहते हैं। और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारे का माहौल है। छोटी बच्ची हैं, उन्हें हम अपनी बहन बिटिया की तरह मानते हैं और देखते हैं। और बड़े को माता की तरह, जैसे पिताजी ने बताया है, गुरुजी ने बताया है हमें, उस हिसाब से हम चलते हैं और औरों को भी चलने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बाबा जी किस धर्म को मानते हैं? वो तो सर्वधर्म संगम है, जैसे अपने गुरुजी का है। तो यहाँ मतलब मानते हैं से मतलब है मेरा, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं या हिंदू ही आते हैं, मतलब ऐसा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे गुरुजी ने जो प्रेरणा दी है कि हम एक और हमारा मालिक एक है, तो यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, राम नाम का गुणगान गाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है, हम एक और हमारा मालिक एक, बस यही संदेश है हमारे। तो आपने जैसे कि जिक्र करा कि मानवता भलाई कार्य यहाँ डेरा सच्चा सौदा करता है, ये अभी 1-2 साल से शुरू हुए हैं करने या फिर कब से होते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या है, पिताजी ने बहुत पहले से ही सुनाया है। यानी कि उन्होंने तो मानवता को उच्च स्तर पे पहुंचाने के लिए शुरू से ही, पिताजी ने तो अपने जो सतगुरु हैं, अपने गुरुजी हैं, उन्होंने शुरू से ही ये कार्य किए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने कार्य करना शुरू किया तो इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने डेरे सच्चे सौदे का नाम शुरू हुआ। उसके बाद में इन्होंने उनकी संख्या बढ़ाई, और भ्रूण हत्या है, कन्यादान है, दहेज प्रथा है, और भी न जाने कितनी कुरीतियाँ थी, उन सबको एक एक करके गुरुजी ने सत्संगों में प्रण करवाया। कन्या भ्रूण हत्या, आप मांसाहार नहीं करोगे, नशा नहीं करोगे, ड्रग्स नहीं लोगे, गरीबों का हेल्प करोगे, लाचार दुखी बीमार है उसका इलाज करवाओगे। ऐसे न जाने कितने काम जो डेरा सच्चा सौदा आज भी करता है और करता रहेगा। बाबा जी इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं मानवता भलाई के, लेकिन इसी बीच उनसे उनके वो जो है
हमेशा ही आरोप में घिरे रहते हैं और अब तो शायद उन पे आरोप भी सिद्ध हो गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपको पता ही है, अपना इतिहास गवाह पड़ा है इस चीज़ का कि जिन्होंने भी अच्छाई का मार्ग अपनाया है, उन्होंने बुरी शक्तियों ने उनको किसी ने भी नहीं बख्शा। चाहे आप संत कबीरदास जी को देख लें, उस समय के राजा महाराजा हुए, उन्होंने उनको बहुत ही प्रताड़नाएँ दी, हाथी को छोड़ा मरवाने के लिए। तो सच्चाई को भी खटकाने के लिए बुराई के जो नुमाइंदे होते हैं, वो पूरी कोशिश लगाते हैं। और जितने भी आरोप हैं वे बेबुनियाद हैं, ना ही उनका कोई और छोर है। और आप देख रहे हो यहाँ पे भी जितने भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हैं, उन पे ना ही रत्ती भर फर्क पड़ा है, न पड़ा था और ना ही कभी पड़ेगा। वो अड़े रहेंगे क्योंकि मालूम है जितने भी आरोप हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये है वो उसकी रजा है, जैसे चल रहा है वो चलता है। तो ये तो इस समय बाबा राम रहीम की यहाँ पे जो है, बाबा राम रहीम जी की दुनिया में कितनी ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है उनकी यहाँ पे? उनकी समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनकी सरकार, और इससे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको समाज को अच्छा देखना है, अपने समाज को भविष्य को अच्छा देखना है, तो ऐसे महापुरुष जो अंदर बिठा रखे हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराएं और अपने मानवता का जो फ़र्ज़ है उसे भी निभाएं। क्योंकि एक सरकार में भी एक आपने देखा होगा, एक कहावत है उनके लिए, कहा गया है कि चाहे 100 जुर्म किए हों, लेकिन एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इसमें क्या है, जो कि बेबुनियाद हैं, कोई और चोरी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है, उसके बिहेव पर भी एक वो गुमनाम चिट्ठी, हाँ, गुमनाम चिट्ठी के आधार पे ही किसी को जेल हो जाती है। तो ये अपने आप में एक खिलवाड़ है अगर देखा जाए तो सरकार का। तो इससे तो हम ये अभी इन पे मैंने देखा था, पूज्य पिताजी पे तुम्हारे ये ग्रंथ का चोरी, वो बेअदबी करने का मामला भी लगा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है, हम सभी धर्मों को मानते हैं, सबका सत्कार करते हैं, चाहे अपने बुजुर्ग हों चाहे बड़े हों। तो जितने भी धर्म बने हैं उन सबको हम मानते हैं, उनका सजदा करते हैं। उनकी निंदा करना तो दूर, हम उनके सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ना ही ये मैं हमारे गुरुजी ने सिखाया है। हम तो सबका सत्कार करना, अपने बड़े से बड़ों का भी सम्मान करना, ये सारी चीज़ें हम में शुरू से हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बेबुनियादी बातें हैं। मैंने जैसे आपको बताया, कुछ अफवाहें हैं, लोग उस पर मान लेते हैं, तो ये सब वाहियात की बातें हैं। इसमें हम ना ही सच मानते हैं और ना ही ऐसी चीज़ों का कोई निराधार है। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, मैजिक फैन क्लब यूपी पे, तो इसके माध्यम से आप हमारे फॉलोअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं जी? मेरा सभी फॉलोअर्स और आपके चैनल्स की तरफ से सभी को बस यही है कि बस सच्चाई के मार्ग पर अड़े रहो। चाहे वो आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उस पे कायम रहो। और जितनी भी जो गलत अफवाहें हैं उन पे न ध्यान दे करके अपने विवेक को जगाओ और देखो कि जो दुनिया में इंसानियत का रास्ता है उसे सिखाने के लिए, उसे रोकने के लिए न जाने कितने कितने लोग हैं। क्योंकि कुछ में खुद में कमी होती है। जब हम नशे में लिप्त हैं तो हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, तो हम नशों से, उन सब से उभर के इस नए युग का निर्माण करना चाहते हैं। और यही कहना चाहते हैं, अगर आप किसी का भला नहीं सोच सकते तो किसी को बुरा भी कहने का किसी को कोई हक नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मैजिक फैन क्लब यूपी के ऑफिशियल चैनल पे, जहां हमने आपको डेरा सच्चा सौदा के अन्याय से रूबरू करवाया।